अब यहाँ 25 निकालना मुश्किल है, थोड़ा सा ही निकाल करके देता है। अपना 8वीं बच्चे लेकर के भी करो तो भी आएगा। अभी यहाँ सब गणित बिठाने के लिए हमने वो लिया है 25 समय का, पूरे कोटि मतलब 25 समय लिया है। ये छेदन का जो सूत्र है उसकी भी जब अपने को प्रतीति कराने के लिए बताते हैं ना, वही यहाँ पर बताया है। मतलब यहाँ पहले समय में, अंतिम समय में जो निषेक है, अभी यहाँ पर जितने होंगे पच्चीस, 24, 23 और 22, बीच में 0 0 किया, आवाज एकदम हो जाला। तो यहाँ पर क्या है, अंतिम निषेक जो है उसमें उस प्रमाण से संपूर्ण क्या करेंगे, समपट्टी का यहाँ निकालेंगे। अंतिम निषेक प्रमाण जो द्रव्य है सभी निषेकों में, आवाज खूब कमी चले, उसको रख करके अंतिम निषेक प्रमाण जो द्रव्य है उसको रख करके जो ज्यादा चे है थोड़ा अड़े, तो यहाँ अपन ने यहाँ शुरू है क्या, आवाज कमी चलेगी। हाँ आवाज आ रहा। हाँ तो यहाँ अंतिम समय है, तो अपन ने जो माना हुआ द्रव्य है समय प्रबुद्ध का 1900 माना है इसका सभी हिसाब बिठाने के लिए। तो अंतिम समय में जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर 52 है, और चे का प्रमाण कितना माना है, 2 माना है। तो उसके नीचे के निषेकों में सब में 52 रख करके जो चे का प्रमाण है उसको यहाँ अलग रखेंगे। अंतिम निषेक में चे नहीं, नीचे एक अधिक चे, क्योंकि अंतिम निषेक प्रमाण से अपन ने सब द्रव्य अलग किया है, इसलिए द्विचरम निषेक में यहाँ 1 चे है, त्रिचरम निषेक में 2 चे है, चतुश्चरम निषेक में 3 चे है। इस प्रकार नीचे नीचे चे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर जो पहले समय में कितने चे हैं, 52 तो सभी में द्रव्य होगा। और यहाँ पर कितने चे होंगे, ये पूर्व कोटि प्रमाण गच्छ है, तो यहाँ पर एक कम पूर्व कोटि प्रमाण चे होंगे। अंतिम निषेक से अधिक कितने होंगे अभी बताएगा ना, पहले निषेक से अंतिम निषेक में एक कम पूर्व कोटि प्रमाण चे कम हो गए हैं, और अंतिम निषेक से पहले निषेक में एक कम पूर्व कोटि प्रमाण चे अधिक हुए हैं। जैसे अंतिम निषेक कितना है, 52, उसमें एक कम पूर्व कोटि प्रमाण चे मिलाते हैं, मतलब एक पूर्व कोटि का प्रमाण 25 माना, -1 गुणित 2 बराबर प्रथम निषेक आएगा। तो 52 में 25 में 1 गया तो कितना हुआ, 24, 24 गुना 2 मतलब 48, 48 और 52 100 होते हैं। तो पहले निषेक का प्रमाण क्या आएगा, 100 आएगा, मतलब 52 तो अंतिम निषेक प्रमाण हुआ और एक कम पूर्व कोटि प्रमाण चे हुए। तो यहाँ चे कितने होंगे, 24 चे होंगे, 3 4 ऐसे प्रकार 24 होंगे। और उसके ऊपर के दूसरे निषेक में कितने चे होंगे, 23 चे होंगे। उसके ऊपर 22, उसके ऊपर एक एक चे कम होता जाएगा, तो यहाँ पर इससे एक एक चे कम होंगे यहाँ इधर। तो यहाँ क्या करेंगे, एक एक कम करेंगे ना। तो यहाँ ये द्विचरम निषेक का जो एक चे है उसको उठा करके यहाँ द्वितीय निषेक में मिलाएंगे।
ये पूरा अपना ऐसा बनता है ना, ये 13वां है, यहाँ से लेकर के ये बीच में आएगा, यहाँ पर ये पूरा त्रिकोणाकार आएगा, उसको इस यहाँ पर जो त्रिकोणाकार है तो ये त्रिकोण यहाँ उल्टा जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा टोक और ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो ये बराबर चौरस हो जाता है। कितना चौरस होगा वहां पर? एक खंड पूर्व कोटि प्रमाण 6 सभी में हो जाएंगे। कहां तक हो जाएंगे वो? 12वें निषेध तक। यहाँ 12वें में यहाँ जो 14वां है उसके जोड़ेंगे तो वहां पर सब में एक कम पूर्व कोटि प्रमाण 6, मतलब 24 6 हो जाएंगे सब में। और 13वें में यहाँ पर 24 है ही, मतलब कितने? 12 है। 13वें निषेध में कितने 6 है? 12 है। 12 ही होंगे ना? हाँ, यहाँ से ये 24 है तो हाँ 24 है, उसमें 12 कम हो जाएंगे ना? नहीं, 11 कम होंगे। नहीं, यहाँ पर 12 6 होंगे और उसका आधा आधा करेंगे, मतलब एक एक 6 रखेंगे तो वो यहाँ पर पूरे 24 होंगे, आधा आधा, मतलब 12.5 अपना 25 है तो इसका आधा क्या होगा? 12.5 होगा ना, मतलब 25 का भाग देंगे तो वहां पर 25 का प्रमाण मतलब उसका आधा किया तो 12.5 हुआ, तो यहाँ मध्यम निषेध बराबर प्राप्त होगा। तो ये पूरा आयाम कितना हो गया? ये लंबाई कितनी हो गई? 12.5, मतलब पूर्व कोटि का आधा। और यहाँ पर ये विस्तार कितना हो गया? मतलब पूर्व कोटि प्रमाण विशेष, एक कम पूर्व कोटि प्रमाण 6 प्रमाण विस्तार हो गया, मतलब 24 6 का विस्तार हुआ नीचे। और लंबाई कितनी हो गई? पूर्व कोटि का आधा, पूर्व कोटि के आधे प्रमाण लंबाई और एक कम पूर्व कोटि प्रमाण 6 प्रमाण विस्तार हुआ, मतलब ऐसे 24 6 और ऐसे 12.5 लंबाई हो गई। तो इस मतलब ये 6 पूरा यहाँ जोड़ने पर इसका प्रमाण इतना हो गया। अब इसको क्या करना? वापिस उसमें सब नोट्स में दिया हुआ है, उसको भी वहां दिखा दो उनको। तो यहाँ क्या किया? यहाँ इसको बीच में से वापस फाड़ दिया, मतलब इतने यहाँ 12 हो गए, यहाँ 12 हो गए, ये 24 है ना, इधर 12 और इधर 12 हो गए और ये लंबाई 12.5 है। अब इसके ऊपर इसको जोड़ दो, ये जो 12.5 और ये 12.5 इसके ऊपर जोड़ दो, एक के ऊपर एक खंड रखो तो वापस पूर्व कोटि के प्रमाण आयाम वाला हो गया। और विस्तार कितना हो गया? मध्यम निषेध प्रमाण, मतलब 12 6 और ये अंतिम निषेध, तो यहाँ बराबर क्या हो गया? ये हाँ, और उसके वापस ये 52 जोड़ना है तो कितना प्रमाण आया? बराबर 1900 को 25 का अपन ने भाग दिया तो कितना आया? यहाँ पर 75 आ गया, 76 आएगा। 25 7 पौने 200, फिर 15 रह गया और 6 76 आ गया। तो मध्यम निषेध का प्रमाण आएगा, मतलब अपने 52 हुए थे ना, यहाँ पर सब में 52 है और 12 6, 52 और 24 कितना हो गया? 76 हो गए। मध्यम निषेध में यहाँ पर कितने हो गए थे? 52 तो सभी में है ही और उसमें 12 6 जोड़ेंगे मध्यम निषेध में तो 24 हो गया ना, 52 और 24 76 हो गए। तो ये मध्यम निषेध का प्रमाण आया। या इसमें पहला और अंतिम का जोड़ करो, 152, 100 और 52 मतलब 152 और उसका आधा करो तो भी मध्यम निषेध आता है। पूर्वे द्रव्य में गच्छे का भाग देंगे तो भी मध्यम निषेध आता है और या मध्यम धन आता है। और 100 मतलब पहले और अंतिम का जोड़ करो और उसका आधा करो तो भी मध्यम निषेध का प्रमाण आता है। तो 152 में 2 का भाग दिया तो 76 आ गया। हाँ
52 या 100 है ये 24 6 और 52 ऐसे 48 और 52 मिला करके 100 है। 100 और वो 52 तो 152 हो गए और उसका आधा किया तो 76 हो गए। हाँ 12.5 लंबाई 12.5 हो गई, एक कम हो गया ना उसमें वो। हाँ यही बात। कर्मभूमि मनुष्य या तिरंज आयु का या पूर्व कोटि के कुछ समयों में इधर के पेज पर है। यहाँ एक पूर्व कोटि के कुल समयों में उत्तरोत्तर चय कम निषेक क्रम से बटे हुए कुल द्रव्य को मध्यम निषेक के क्रम से करके बतलाया गया है। उदाहरणार्थ एक समयों में ऐसा है कि आपके इसमें यहाँ पर एक पूर्व कोटि के कुछ समयों में ऐसा किया है उन्होंने। कुल समयों में कुल चाहिए वहां पर। सब समय में ऐसा को तो भी चलता है। उत्तरोत्तर चय कम निषेक क्रम से बटे हुए कुल द्रव्य को मध्यम निषेक के क्रम से करके बतलाएगा। सभी को करेंगे मध्यम निषेक प्रमाण से तो 76 हो जाएगा। नीचे कम ऊपर कम और नीचे ज्यादा है ना, तो सभी में अपन समान करेंगे तो कितने होंगे वो करके दिखाया यहाँ पर। मतलब ऊपर के 6 नीचे जोड़ दिए, उसका आधा किया, फाड़ दिया और उसका एक के ऊपर एक रखा तो सभी समय में समान पाए गए, मतलब 76 पाए गए। नोट्स में याद दिया है ना ये इधर की 153 पेज पर मध्यम निषेक विस्तार हुआ और पूर्व कोटि प्रमाण लंबाई हुई। तीसरा ये है ना चित्र उसमें। उसी को याद दिखा रहे हैं। उदाहरणार्थ एक पूर्व कोटि के कुल समय 8 कल्पित किए जाते हैं। कुछ समय ही लिखा है यहाँ पर भी। मान लो इनमें कुल द्रव्य 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32 इस क्रम से दिया गया है। इसलिए मध्यम धन 18 धन 20 बराबर 50 और 50 भागी 2 बराबर 25 आएगा। जो क्रम बढ़ाने लिए है यहाँ पर। जो कुल द्रव्य की अपेक्षा दृश्य हो गया है। कुल द्रव्य की अपेक्षा 25, 25, 25 इस क्रम से होगा। इसे लाने की विधि ही यहाँ दिखलाई गई है। वह दिखलाते हुए पहले चय धन को अलग कर लिया गया है। 25 से यहाँ इसमें दिखता नहीं अपने को निषेक, लेकिन 24 और 26 इन दोनों का जोड़ करेंगे। यहाँ पर 13वें गच्छ पर बराबर आधा वहां हो जाएगा। 76 कहाँ आएगा? 13वें गच्छ पर आएगा, क्योंकि 25 का आधा किया तो वो 12.5 आता है ना। तो मतलब बीच का निषेक इधर 12 और ऊपर 12 छोड़ करके बीच का आता है बराबर। और यह सम संख्या जहाँ होगी वहां पर 2 बीच की सम संख्याओं का जोड़ करो और उसका आधा करो। 24 और 26 इन दोनों का जोड़ किया तो कितना हुआ? 50 और 50 का आधा किया तो 25 हुआ। वह दिखलाते हुए पहले चय धन को अलग कर लिया गया है, जिससे कुल धन इस रूप में स्थापित होता है। फिर चय धन को समान रूप से 8 स्थानों में जोड़कर 8 स्थानों में स्थित अंतिम निषेकों में मिला दिया गया है। मिलाने की विधि मूल में दिखलाई ही है। अब पूर्व कोटि का विरलन कर एक समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति मध्यम निषेक का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर उसके नीचे मध्यम गोपुच्छ के निषेक भागार का विरलन कर मध्यम गोपुच्छ को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति एक एक विशेष प्राप्त होता है। फिर मध्यम गोपुच्छ के निषेक भागार का मतलब मध्यम गोपुच्छ निकालने के लिए जो निषेक भागार है उसका विरलन कर उसको क्या किया? मध्यम गोपुच्छ को समखंड करके देने पर, जैसे अभी 76 है, उसको लाने के लिए क्या हो गया? 19 38 आएगा ना 19। हाँ। फिर मध्यम गोपुच्छ को प्रथम गोपुच्छ में से कम करने पर जो शेष रहे उतने मात्र विशेषों से
मध्यम निषेध भागार को भाजित तो कर मध्यम गोपुच्छ को निकालने के लिए जो भागार है अपन यहाँ पर 19 है, 1900 में 19 का भाग दिया तो नहीं 25 का भाग दिया ना, उसका विरलन करेंगे। विरलन कर मध्यम गोपुच्छ को समखंड करके देने पर क्या पर क्या हो? मध्यम गोपुच्छ का निषेध भागा रहा, मतलब वो सब पूरा जो चय निकालने के लिए अपन करते हैं ना, 2 गुना हानि में -1 कम गच्छ का आधा करते हैं, वो निषेध भागार कहेंगे। मध्यम धन में 2 गुना हानि -1 कम गच्छ का आधा करके भाग देते तो चय का प्रमाण आता है ना, तो उसको मध्यम निषेध भागार कहा। तो यहाँ पर 2 गुना हानि मतलब क्या मानेंगे, 25 है अपना तो 50 हो गया, उसमें 1 कम गच्छ मतलब 24 कम किया, उसका आधा किया, तो वह निषेध भागार विरलन राशि होगी। तो 38 आ गए ना, वहां पर 76 का आधा किया तो 38 आ गया बराबर। कौन बोल रहे हैं? क्या करें, नहीं आ रहा है समझ में? हाँ अभी करके दिखाते, ये पढ़ लेते हैं पहले। फिर मध्यम गोपुच्छ क्योंकि यहाँ की जो भाषा है बहुत कठिन है, ये अभी जो बता रहे हो। उस समय पहली बार हमने पढ़ा था तब सब प्रश्न चिन्ह था, ये दूसरी बार अभी पढ़ा तो वो लग गया पूरा। क्योंकि निषेध भागार मतलब क्या है समझ में नहीं आता है ना, इसलिए लगता नहीं है। फिर मध्यम गोपुच्छ को प्रथम गोपुच्छ में से कम करने पर जो शेष रहे उतने मात्र विशेषों से मध्यम निषेध भागार को भाजित कर जो प्राप्त हो उसका विरलन कर ऊपरी विरलन के प्रथम अंक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड करके देने पर अपवर्तन रूप मात्र विशेष मध्यम गोपुच्छ प्राप्त करने के लिए प्रथम गोपुच्छ में से जितनी संख्या कम की गई है उसका प्रमाण प्राप्त होते हैं। पुनः इनका ऊपरी विरलन के प्रत्येक 1 प्रति प्राप्त राशि में यथाविधि प्रक्षेप करने पर प्रथम निषेध का प्रमाण होता है और भागार में 1 अंक की हानि पाई जाती है। इस प्रकार जब तक सब समय प्रबद्ध प्रथम निषेध के प्रमाण से नहीं किया जाता तब तक समीकरण करना चाहिए। 1 अधिक अधस्तन विरलन राशि मात्र स्थान जाकर यदि 1 अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन राशि में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार फल गुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से भाजित करके एक रूप के असंख्यात्वे भाग प्रमाण लब्ध को पूर्व कोटि में से घटा देने पर प्रथम निषेध का भागार होता है। यहाँ तक हो गया ना, इसको पूरा हो गया। पर प्रथम निषेध को निकालने का भागार क्या है वो निकाला है, तो अपन अधस्तन ऊपरी विरलन करके जैसा निकालते वैसा ही यहाँ पर भी किया है। पहले क्या किया, पूर्व कोटि का विरलन किया। हाँ यहाँ पर जो 1-1 है उसको 2-2 1-1 इसमें मिला देंगे तो वापस ये 2-2 हो जाएंगे ना, तो वापस वो 25 ही आयाम बन जाएगा वहां पर बराबर। यहाँ क्या दिखा रहे थे, यहाँ पर पहले क्या निकाला, मध्यम निषेध निकाला। तो ये मध्यम निषेध का जो भागार है उसमें से चय निकालेंगे, चय करने के लिए। तो ये ऊपरी विरलन ये होगा, मतलब 25 का विरलन करो और ऊपर समय प्रबुद्ध को समखंड करके दे दो, तो 1-1 अंक पर मध्यम निषेध प्रमाण द्रव्य आता है 76 आता है। फिर नीचे ये ऊपरी विरलन कहेंगे इसको, ऊपरी विरलन कितना हुआ, 25 हुआ, 25 बार करेंगे। और अधस्तन विरलन क्या होगा, यहाँ पर जो मध्यम निषेध का भागार मतलब चय लाने के लिए जो प्रमाण है, कितना अधस्तन विरलन नहीं होगा, वहां पर खाली चय निकालने के लिए कर रहे हैं। तो निषेध भागार मध्यम निषेध का भागार, इसका अर्थ क्या लेना, वहां पर 2 गुना हानि, मतलब अपन करते हैं ना सर्व द्रव्य
भागिले गच्छ बराबर मध्यम धन। और इसको वापिस क्या करते हैं, 2 गुना हानि में से 1 कम गच्छ में से 1 कम करके उसका आधा करके माइनस करके भाग देते हैं मध्यम धन में, तो चय का प्रमाण आता है। तो यहाँ पर इस मध्यम निषेक में से अपने को चय निकालना है, तो यह अधस्तन विरलन होगा, मतलब नीचे का विरलन होगा। अधस्तन विरलन मतलब चय निकालने के लिए विरलन करेंगे। तो कितने का विरलन करेंगे, या 2 गुना आने मतलब क्या लेंगे, आप पूर्व कोटि से दुगुना करेंगे। पूर्व कोटि का जो प्रमाण है उसका दुगुना 50 हुआ, और गच्छ मतलब पूर्व कोटि मतलब 25 हुआ, माइनस 1 किया बटे 2। तो इसका जो प्रमाण आएगा 50 माइनस 24 बटे 2, मतलब 50 में से 12 गए तो कितने रहे, 38 रहे। तो इस 38 को भाग देते तो 76 में भाग देते तो कितना आएगा, 2। मतलब 38 का विरलन करो, ये निषेक भागाहार का अर्थ ये पूरा है, ये समझना। ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे का कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये कितनी बार आएगा, 38 बार। हाँ हाँ, जो भी आप मानो अंक संदृष्टि से वो ठीक। तो 76 को यहाँ समखंड करके देंगे तो 1-1 पर चय का प्रमाण प्राप्त होगा। तो 1-1 चय किया। अभी आपने को एक साथ कितने चय लाना है, 1 कम पूर्व कोटि के आधे प्रमाण, 1 कम पूर्व कोटि के आधे प्रमाण से 1 इस पर लाना है, क्योंकि यहाँ पर उतना वो मध्यम निषेक से नीचे उतना है ना, तो इसलिए उसका विरलन करेंगे। इसको ये जो ऊपर चय निकालने के लिए जो भागाहार है, 2 गुना हानि माइनस गच्छ में से माइनस 1 बटे 2, तो कितना आया था अभी, वो 38 आया था। अब इसको एक साथ अपने को कितना चय लाना है, 1 कम गच्छ प्रमाण। तो यहाँ इसको 1 कम गच्छ से गच्छ माइनस 1 का आधा से भाग दो, तो 38, 1 कम गच्छ मतलब 24 बटे 2 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36 पूर्णांक 2 बटे 1 बटे 2 नहीं, हाँ 1 बटे 6 आएगा। इतना विरलन होगा। इसका विरलन करके अब 76 को इसमें समखंड करके देंगे, क्योंकि एक साथ उतने चय लाना है अपने को। 1 2 3 और 1 बटे 6। अब 76 को यहाँ समखंड करके देना है तो उसमें भाग देंगे ना, 76 में 38 गुना होगा और 38 का भाग देंगे और 12 गुना होगा, उल्टा गुना करेंगे इसको। तो यहाँ 38 दूनी 76 और 12 दूनी 24, तो 1-1 पर क्या लब्ध आएगा, 24 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा। ये 72 हो गए, 4 76 को समखंड करके दिया। अब यहाँ पर ऊपरी विरलन पर स्थित राशि, और ये अधस्तन विरलन इसको कहेंगे। अधस्तन विरलन का प्रमाण क्या हुआ, यहाँ पर 3 हो गया ना, 3 पूर्णांक 1 बटे 6, यह अधस्तन विरलन है, मतलब 38 बटे 12 अधस्तन विरलन का प्रमाण है। और ऊपरी विरलन और अधस्तन विरलन पर स्थित राशि दोनों को मिलाते तो प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। 76 में ये 24 जोड़ेंगे तो 100 आ गया, मतलब प्रथम निषेक का प्रमाण आ गया। अब प्रथम निषेक का भागाहार निकालने के लिए वापिस अपनी जो प्रोसीजर है वो करो। प्रमाण राशि में अधस्तन विरलन अधिक 1 पर 1 की हानि होती है, 1 की हानि, तो ऊपरी विरलन पर कितने की हानि, कितनी, तो अधस्तन विरलन कितना है, 38 बटे 12 है, प्लस 1 मतलब क्या होगा, 50 बटे 12, क्योंकि 12 ही मिक्स करेंगे ना इसमें। 50 बटे 12 पर 1 की हानि, तो ऊपरी विरलन कितना है, 25 है,
उसमें कितनी हानि, तो 25/50 और गुणित 12 होगा। ये 50 का उल्टा गुना हो जाएगा ना 50/12 का ना, तो यहाँ पर 25 दूनी 50 और 2 का 12 से भाग दिया तो 6, तो भागाहार में 6 की हानि होगी। तो इसका भागाहार कितना है, मध्यम निषेध का यहाँ पर अपन ने निकाला था ना 25 है, सर्व द्रव्य 1900, यहाँ पर है कि 25 बार अपन ने विरलन किया ना, उसको 25 का भाग दिया तो 76 आया था। तो 25 सुप्रीम विरलन है, उसमें से 25 माइनस 6 तो कितने हो गए 19। तो प्रथम निषेध को निकालने के लिए 19 भागाहार हो गया। अब इसका भाग समय प्रबंध में देंगे 1900 में, तो प्रथम निषेध आता है। ये भागाहार है। प्रथम निषेध का भागाहार निकाला। हाँ, अभी पढ़ो तो सब लग जाएगा। अब प्रथम समय से लेकर प्रभाव संबंधी आयु को बांधने के योग्य प्रथम समय तक यहाँ प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य को लाना चाहते हैं। अतः इस काल के प्रमाण से प्रथम निषेध के भागाहार को अपवर्तित कर जो प्राप्त हो उसका विरलन कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रथम समय से लेकर आयु बंद होने के प्रथम समय तक जितना काल हो उतने प्रथम निषेध प्राप्त होते हैं। पश्चात प्रथम समय से लेकर आयु बंद होने के प्रथम समय तक जितना काल हो उससे गुणित निषेध भागाहार का विरलन कर उपरिम विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड करके देने पर एक एक विशेष प्राप्त होता है। अब एक कम चढ़ित अध्वान को संकलना से अपवर्तित कर जो लब्ध हो उसका विरलन करके और उसको ही समखंड करके देने पर अधिक गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। पश्चात इनको उपरिम विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से कम करना चाहिए। इस प्रकार जो शेष रहे वह इच्छित द्रव्य होता है तथा अपनित विशेषों को उसी के प्रमाण से करने पर जितनी शलाकाएं होती है उनका प्रमाण कहते हैं। यथा एक कम अधस्तन विरलन मात्र विशेषों में यदि एक प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है तो उपरिम विरलन मात्र विशेषों में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से फल गुणित इच्छा को अपवर्तित कर जो लब्ध हो उसे उपरिम विरलन में जोड़कर समय प्रबद्ध में भाग देने पर एक समय प्रबद्ध का संख्यात्वा भाग आता है। यह एक समय प्रबद्ध में से प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुआ द्रव्य है। एक समय प्रबद्ध का कितना होगा, एक समय प्रबद्ध में से प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुआ द्रव्य है। एक समय प्रबद्ध का प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुआ द्रव्य यदि इतना प्राप्त होता है तो उत्कृष्ट बंध काल मात्र सब समय प्रबद्धों का निकालेंगे। पहले यहाँ इतना निकालते अपन प्रकृति स्वरूप से द्रव्य कितना निर्जीर्ण हुआ है। यहाँ अपन ने पूर्व कोटि के समय कितने माने, 25 समय माने हैं। अब उसमें से अपना कदली घाट होने के पहले समय तक का काल मतलब बीता हुआ जीवित काल कितना है उसको 10 समय माना और आगे 5 समय उसको रखेंगे और आगे की आयु का घात करेंगे। उसको समझने के लिए अपन ने छोटा से छोटा जितना होता है उतना निकाला है। तो यहाँ पर 10 समय तक का जो प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य वो लाना है। तो पहले समय से लेकर के यहाँ पर ये 100 है और एक एक कम होता गया 6, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 86, 84 और 82 यहाँ तक का द्रव्य निकालना है। ये पूरा द्रव्य कितना होता है वो प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य होगा। तो इनका सबका जोड़ करने के लिए क्या किया पहले कि उपरिम विरलन। तो ये यहाँ पर जितने समय है जितना जीवित काल गया हुआ है उतने प्रथम निषेकों को लाएंगे एक भागाहार के द्वारा।
तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे इसका जो भागार है 100 का भागार क्या है 19 अभी निकाला था ना, उस भागार में जितने अपने को लाना है उसका भाग देंगे और उसका विरलन करेंगे। 10 प्रथम निषेक लाना है अपने को, हमेशा वैसा करते हैं, जितना निषेक अपने को उस विरलन पर लाना है उसका भाग उसमें देते हैं प्रथम निषेक के भागार में। तो प्रथम निषेक का भागार कितना है 19 है। अब 10 निषेक लाना है अपने को, तो उसको 10 का भाग दिया, तो ये क्या हो गया ऊपरी विरलन। तो ऊपरी विरलन क्या कहेंगे, प्रथम निषेक का भागार बटे जीवित काल, जो बीता हुआ जीवित काल है उसका भाग देंगे, तो ऊपरी विरलन का प्रमाण होगा। तो यह 19 बटे 10 हो गया अपना, मतलब क्या होगा 1.9 बटे 10, 1 और 1 बटे 9 बटे 10। हाँ, अब 1900 को समान खंड करके देना है, तो एक निषेक पर कितना आएगा यहाँ पर 1000 और इस पर कितना आएगा 900। ये समखंड करके दिया। अब यहाँ पर एक चय का प्रमाण लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ उसको निषेक भागार गुणित उतने का गुना करेंगे, जितना निकालना है उतना, मतलब बीता हुआ जीवित काल 10 समय और निषेक भागार का प्रमाण यहाँ पर कितना दिया 50, मतलब 25 अपने पूर्व कोटि के समय, उसको 2 गुना करो, 2 गुना मतलब निषेक भागार होता है ना, या जितना आयाम है इससे 2 गुना करो वो निषेक भागार होगा। तो 50 गुणित 10 क्या हो गया 500, इसका विरलन करो तो एक एक पर एक एक चय का प्रमाण आएगा। ये कितने बार करना 500 बार, तो एक पर क्या आएगा 2 आएगा। 1000 को समखंड करके देना है ना, तो सब पर 2 आएगा, तो एक चय का प्रमाण है। अपने को कितने चय लाना है 10, यहाँ पर अंतिम निषेकों में से, मतलब सब 100 नहीं है, ये अपन ने इसका सबका जोड़ पहले कितना लाया 1000, अब इसमें से चय कम करना है, तो कितने चय कम करना है, यहाँ पर एक कम एक गच्छे का जितना संकलन है, यहाँ पर 10 है ना, इसमें एक कम गच्छे का एक बार संकलन, उतने चय, इसको यथार्थ स्वरूप से लाना है ना जोड़, इसका सबको प्रथम निषेक रूप से निकाला है अभी। अब इसमें लेकिन सब निषेक समान नहीं है, इसमें 2 चय कम है, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8 ऐसे कम है ना, उसको कम करेंगे तो यथार्थ स्वरूप से उसका जोड़ होगा और उसका भागार भी निकलेगा। तो यहाँ एक चय का लाने के लिए जो भागार है उसमें इसमें जितने चय अपने को एक साथ लाना, कितने चय लाना है, एक कम गच्छे का एक बार संकलन मात्र, इसलिए उसका भाग देंगे यहाँ पर। एक कम गच्छे क्या हो गया यहाँ पर 9 का एक बार संकलन करेंगे तो 9 गुणित 10 बटे 2, 2 10 45 आएगा, 9 45, तो 500 में 45 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11 सही 5 बटे 1 बटे 9, हाँ 1 बटे 9, 5 बटे 45 आएगा, मतलब 1 बटे 9 आएगा। इसका विरलन किया 11.1 बटे 9 का विरलन किया, मतलब ही इसमें एक जोड़ करके ऊपरी विरलन में भाग देंगे तो सीधा हानि रूप वो अंक आ जाएंगे, अब प्रक्षेप रूप अंक आएंगे, हानि रूप में भागार बढ़ेगा ना इसका। तो ये कितनी बार करना है 11 बार, और इस पर किसको समखंड करके देना है, ऊपरी विरलन पर स्थित राशि को, उसको ये करना है ना। हाँ, तो 1000 में 500 गुणित 45 इधर, तो 500 का भाग दिया तो 2 आया, और इसका 45 गुणित 2 90 आया, तो सब पर क्या आएगा 90 आएगा। अब 1000 में से 90 अपन माइनस करेंगे तो अपना इच्छित द्रव्य आएगा 910,
मतलब यहाँ इन सबका जोड़ 910 आएगा बराबर। अपन उससे भी निकाल सकते हैं। 100 में 82 का आधे करो, मोह भूमि जोग दलेम उसका आधा करो और उसको बच्चे 10 से गुना करो तो भी वहां प्रमाण आएगा, क्योंकि 100 और 82 में प्लस करेंगे और उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा वहां पर 182 का आधा मतलब 91 आएगा। 91 को 10 से गुना किया तो 910 आएगा। बराबर। तो यहाँ इस पद्धति से करते हैं क्योंकि वहां स्पष्ट अर्थ भाषित होने के लिए। अब इसका अपन अपनी पद्धति से प्रक्षेप का प्रमाण निकालेंगे। मतलब इसको एक ही भागार के द्वारा लाना है, उसका भागार का प्रमाण निकालते तो 1000 लाने के लिए जो भागार होगा उससे इसका भागार बढ़ेगा क्योंकि संख्या छोटी है। तो कितनी संख्या बढ़ेगी तो 1 का मध्यस्थक विकलन मतलब 500 बटे 45 प्लस 1 माइनस 1 करते हैं तो 1 प्रक्षेप शलाका होती है। और ऊपरी मिलन में कितनी प्रक्षेप शलाका होगी? ऊपरी मिलन कितना है 19 बटे 10 है। तो यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 455 बटे 55। जितना 1 मतलब ये भागार का प्रमाण है उतना कम करना। यहाँ पर सीधा आता है 455 बटे 45। इसको 19 बटे 10 में भाग देंगे तो 19 बटे 10 और ये उल्टा गुना होगा 45 बटे 455। कितना आएगा यहाँ पर भाग दे करके कितना लाएं? इसका ये भाग दिया होगा ना या उसका गुना करके निकाले। हाँ वो यहाँ पर ये छोटी संख्या लेकर के किया है। यहाँ पर वो 500 बटे 50 है ना, उसका 11 पूर्णांक 1 बटे 9 है तो 11 9 99 और 100 बटे 9 माइनस 1 मतलब 91 बटे 9 हो गया बराबर है। हाँ तो 19 बटे 10 में उल्टा गुना करेंगे 9 बटे 91। हाँ तो यहाँ पर नीचे 910 आएगा और ऊपर 171 आएगा। ये क्या हो गया प्रक्षेप रूप अंक आ गए। ऊपर के भागार में इसको जोड़ेंगे। एक भी प्रक्षेप अंक नहीं आया यहाँ पर, छोटा प्रक्षेप आया तो यहाँ पर इस ऊपरी मिलन में जोड़ेंगे तो इच्छित भागार आएगा। 19 बटे 10 में 171 बटे 910 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 बटे 91 करना पड़ेगा प्लस 171 बटे 910। यहाँ पर ये 19 गुणित 9 है ना, 171 मतलब 19 गुणित 9 है, इसलिए 19 गुणित कितने हो जाएंगे 82 हो जाएंगे। ये इसको अपन तो थोड़ा करके लिखते तो 19 गुणित 9 है तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा 19 संख्या कॉमन निकल करके ज्यादा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। 91 अधिक 9 होगा तो हाँ 100। 19 गुणित 100 मतलब 1900 हो जाएगा बटे 910। तो भागार का प्रमाण क्या आया 1900 बटे 910। इसका भाग 1900 में देंगे तो कितना आएगा लब्ध 910 आएगा। इसको उल्टा गुणित करेंगे इच्छित द्रव्य 910 आए तो यहाँ पर 910 मतलब क्या होगा प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य हुआ। अब इसके अगले समय में क्या होना है कर्लिघात होना है, फिर वहां से आगे जितना द्रव्य वो विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य आएगा। उसका प्रमाण ये इस प्रकार एक समय प्रबंधक आया। अब इतने उत्कृष्ट बंधक काल मात्र जो समय प्रबद्ध है
उन सब में से इतना आएगा। एक समय प्रबंध का बंटवारा हुआ ना। इसी प्रकार जो जो अपन आयु बंध करेंगे सभी का आयु के विशेषता क्या है, सभी के प्रथम निषेक क्या एक लाइन में आएंगे। पहले भी अपन ने देखा था, मतलब ज्ञानावरण के कैसे इस समय में बंधा है तो आबादा के बाद एक निषेक आया, फिर दूसरे समय में बंधा तो एक निषेक उसके आगे गया, फिर एक निषेक उसके आगे गया। लेकिन आयु का क्या होगा, जितना भी बंध किया है उस सबके निषेक पहला निषेक यहीं पर आएगा, सभी दूसरे निषेक यहीं पर आएंगे, सभी तीसरे निषेक इस तीसरे समय में ही आएंगे। मतलब पहले समय में सभी प्रथम निषेक उनकी निर्जरा होगी। मतलब यहाँ पर आयु का एक समय प्रबद्ध प्रमाण उदय में आता है ऐसा नहीं, ज्यादा उदय में आता है। इसलिए तो पहली गोपुच्छा उनको कम करने के लिए उत्कृष्ट आयु बंद करते हैं। तो नहीं, यहाँ पर आयु के पहले समय में सब पहले निषेक ही खिरेंगे, दूसरे समय में सब दूसरे निषेक ही खिरेंगे, तीसरे समय में सब तीसरे निषेक ही आएंगे। क्योंकि जितना भी आयु का बंध होता है उसकी रचना आबादा के बाद पहले समय से होती है। तो जब आयु बांधी तो शेष रही हुई आयु जो है पूरी आबादा हो गई ना। तो सबकी आबादा समान ही है, मतलब आबादा कम ज्यादा आएगी लेकिन सबके प्रथम निषेक समान ही आएंगे आयु कर्म। इसलिए एक समय प्रबद्ध का जितना निर्जीर्ण होना हुआ उतना ही दूसरे समय प्रबद्ध का भी निर्जीर्ण होगा। अब उसमें यह हो सकता है कि योग के द्वारा जो बांधे हुए समय प्रबद्ध कम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए वो द्रव्य कम ज्यादा, लेकिन होगा पहला निषेक ही, लेकिन उस पहले निषेक में द्रव्य कम ज्यादा हो सकता है। क्योंकि जैसे योग कम ज्यादा होगा उसके अनुसार बंध भी कम ज्यादा होगा। इसलिए तो यहाँ सामान्य रूप से उत्कृष्ट योग के द्वारा बांधा हुआ समय प्रबद्ध लिया ज्यादा से ज्यादा, और उतने ही जितने उत्कृष्ट बंधक काल मात्र है उतने अपने यहाँ उत्कृष्ट बंधक काल 3 समय माना है। तो 910 गुणित 3 करेंगे तो पूरा प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य आएगा। 3 0 0 3 1 के 3 9 27, मतलब 2730 आया। ये प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य हुआ। अब आगे क्या निकालना है, विकृति स्वरूप से इतना 2-3 लाइन। एक समय प्रबद्ध का प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुआ द्रव्य यदि इतना प्राप्त होता है तो उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्धों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से फल गुणित इच्छा राशि को अपवर्तित करने पर आवली के संख्यात्वे भाग मात्र प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्राप्त होते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट बंधक काल की आवली शलाकाओं से गुणित ऐसी चरित अध्वान की आवली शलाकाओं से पूर्व कोटि की आवली शलाकाएं संख्यात गुणी है। अभी जितना अभी चरित अध्वान मतलब जितने अंतर्मुहूर्त काल गया है वो अंतर्मुहूर्त काल इससे बड़ा है, वो बता रहे हैं। उत्कृष्ट बंधक काल की आवली शलाकाओं से, मतलब बंधक काल में जितनी आवलियां होगी उससे गुणित ऐसे चरित अध्वान की आवली शलाकाओं से पूर्व कोटि की आवली शलाकाएं संख्यात बनी है। एक पूर्व कोटि की आवली शलाकाएं ज्यादा ही होगी ना वहां पर, इसलिए वहां पर निर्जीर्ण समय प्रबद्ध द्रव्य कितना आता है, आवली का संख्यात्वा भाग मात्र आता है, इतने समय प्रबद्ध प्रमाण ना। उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्ध का इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा राशि को अपवर्तित करने पर, वो तीनों लिखने पड़ेंगे तब समझ में आएगा, बाद में करते इसमें। वह चेतनात्मा अनादि अनंत आयु कर्म के निषेकों से रहित, यह मैं अपनी जीवत्व शक्ति पर जीने वाला ज्ञान मात्र आत्मा हूँ।
विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मट्टजनियवेयण उवै समुत्तिन्नये जिनेणमेव वेयन महाहियारं विविहहियारं बरुवेमो। पृष्ठ क्रमांक 251 है। प्रकरण चल रहा है आयु कर्म के उत्कृष्ट संचय का। स्वामी कौन है और वहाँ पर प्रमाण संचय का प्रमाण कितना है। संचय का प्रमाण क्या है उसकी प्ररूपणा कर रहे हैं। तो वहाँ पहले कितना द्रव्य का ये करना, 2 उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्ध उनका जोड़ करना, मतलब गुना करना। उत्कृष्ट बंधक काल गुणित 2 गुणित समय प्रबद्ध, इतना संचय उसमें से प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुआ और विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ जो द्रव्य है उसका प्रमाण ला करके उसमें से घटाना। तो जो शेष बचेगा उतना वहाँ पर विकृति रूप से वहाँ पर उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। तो प्रकृति स्वरूप से नष्ट द्रव्य कितना है, निर्जीर्ण द्रव्य कितना है, उसका प्रमाण अपन ने निकाला था दोपहर में। अब विकृति गोपुच्छा का द्रव्य कितना है, विकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य कितना है, उसको लाने के लिए विधान कहते हैं आगे। 251 पेज नंबर है। पहला दूसरा पैराग्राफ 249 पेज पर चल रहा है क्या। 249 पेज है। हाँ, ते तर पण विकृती स्वरूपाने लिहिलंय की नाही, त्यामुळं पड। इस प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य को पृथक स्थापित कर पुनः विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य के प्रमाण की परीक्षा की जाती है। यथा प्रथम निषेक भागहार का विरलन कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रथम निषेक का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर उसके नीचे कदली घात के प्रथम समय से नीचे के काल के प्रमाण से भाजित निषेक भागहार का विरलन कर प्रथम निषेक को समखंड करके देने पर एक कम आगे गए स्थान मात्र गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। पश्चात इनको उपरिम विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त राशि में से घटा देने पर इच्छित निषेक का प्रमाण होता है। पश्चात कम किए गए विशेषों को भी उक्त प्रमाण से करने पर प्राप्त हुई शलाकाओं का प्रमाण कहते हैं। यथा एक कम अधस्तन विरलन मात्र विशेषों की यदि एक प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है तो उपरिम विरलन मात्र विशेषों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को उपरिम विरलन में मिला देने पर कदली घात के प्रथम समय संबंधी निषेक का भागहार होता है।
यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं कि कदली घात हुआ उस समय संबंधी जो निषेक है उसका भागाहार कितना है और उसका लब्ध कितना, मतलब निषेक का प्रमाण क्या होगा, इसको निकाला है। ये भी सरल है, हमेशा जैसा निकालते उसी पद्धति से निकाला है। यहाँ पर भी उसको उपरिम विरलन क्या होगा, यहाँ प्रथम निषेक का जो भागाहार है, प्रथम निषेक का भागाहार कितना है, 19 माना हुआ है। उसका क्या करना, विरलन करना 19 का, मतलब प्रथम निषेक के भागाहार का विरलन करके उसके प्रत्येक एक के प्रति समय प्रबंध को समखंड करके देना। देय राशि क्या होगी, समय प्रबंध। तो एक के प्रति प्रथम निषेक प्राप्त होता है। 100 आएंगे हम। अब यहाँ अपने को चय का प्रमाण कदली घात के प्रथम समय का निकालना है अपने को निषेक। तो यहाँ एक समय से लेकर 10 समय तक ये बीता हुआ जीवित काल है, और 11वें समय में क्या किया, वहां पर एक कदली घात का समय है। कदली घात का समय ये 11वां है। अब इस 11वें समय में जो निषेक का प्रमाण है ये इसको यहाँ पर ला रहे हैं, उस निषेक का कितना प्रमाण है, तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रथम निषेक प्रमाण अपन लाए। अब इसमें कितने चय कम हुए, जितना नीचे जीवित काल बीत गया है उतने चय उसमें कम होंगे, इसलिए उतने चयों को अपन लाएंगे। तो उसके लिए भागाहार का प्रमाण बताया, अधस्तर विरलन का। कदली घात का जो समय है उसमें एक कम करो, कदली घात का समय कितना है, 11वां है, उसमें एक कम करेंगे, 11 - 1 बराबर 10 होगा। और इसका 10 का विरलन करके, नहीं 2 गुना करना पड़ेगा ना वहां पर, 10 को कदली घात का समय -1 बटे 6, हाँ लब्ध है वह, हाँ बराबर है। पहले विरलन दूसरा आएगा, निषेक भागाहार में कदली घात से जो पूर्व काल है उसको भाग देंगे, तो उसका विरलन करेंगे। विरलन कितना आएगा, ये लब्ध आया, निषेक भागाहार को नीचे कदली घात का जितना समय है उसमें 1 माइनस किया, तो निषेक भागाहार कितना है, 50 है। 25 का दोगुना क्या होगा, 50, और कदली घात का समय 11 है, तो उसमें 1 कम किया तो 10 आया। तो यहाँ पर विरलन कितना हुआ, 5 हुआ। अधस्तन विरलन ये 5 हुआ। पांच का विरलन किया और ऊपरी विरलन पर स्थित राशि को यहाँ समखंड करके दिया, 20 20 20। तो एक विरलन के प्रति प्राप्त जितना अपने को चय घटाना है उतना प्रमाण वहां प्राप्त हुआ, जितने चय घटाना है। तो 100 में से 20 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आया, 80 आया। तो यहाँ पर जो कदली घात का समय है उसमें कितना है, प्रनिषय का प्रमाण 80 है। अब इसको एक ही भागाहार से लाने के लिए भागाहार का प्रमाण निकालते हैं, मतलब प्रक्षेपांक निकालेंगे। पहले अपन ने 19 का भाग दिया तो 100 आ गया, अब कितने का भाग देंगे तो 80 आएगा लब्ध। तो उसके लिए त्रैराशि किया, प्रमाण राशि अधस्तन विरलन -1 पर एक प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है। तो ऊपरी विरलन में कितनी प्रक्षेप शलाका प्राप्त होगी, तो अधस्तन विरलन है
5 है ना, उसमें 1 कम किया तो कितना हुआ 4। 4 में 1 प्रक्षेप शलाका, तो ऊपरी विरलन कितना है 19, उसमें कितनी प्रक्षेप शलाका होगी। तो मतलब यहाँ पर क्या किया, हर 100 में से 20 घटा करके उसको अलग रखा, तो ये 20 कितनी बार प्राप्त हुआ 19 बार, और बाकी 19 बार 80 वो निषेक प्राप्त हुए। अब जो अलग रखे हुए 20 है उसको भी अपन 80 प्रमाण से करेंगे। तो 4 यहाँ पर 5 अधस्तन विरलन है, उसमें 1 कम किया तो 4 अंकों को जोड़ेंगे तो एक ऊपरी ये 80 हो जाएगा, मतलब वो विवक्षित निषेक होगा। इसी प्रकार 4 को जोड़ेंगे तो दूसरा होगा, तो 2 भागाहार बढ़ गया। फिर 4 को जोड़ेंगे तो तीसरा, यहाँ पर मैंने दिखाया वहां पर नीचे नोट्स में देखो, वहां पर मतलब 20 19 बार रखा, उसमें 4 जाने पर 1 प्रक्षेप शलाका प्राप्त हुई, मतलब भागाहार में उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस पद्धति से निकाला तो 19/4 मतलब 4.3/4 इतनी प्रक्षेप शलाका हुई। इसको ऊपरी विरलन में जोड़ेंगे 19 + 19/4, तो यहाँ 19 चौक 19 दूनी 76 होते ना, 76 + 19/4 95/4 बराबर है ना, 95 आएगा 4। ये क्या हुआ 23/3/4 इच्छित भागाहार हुआ। इससे समय प्रबंध में भाग देंगे तो इच्छित द्रव्य का प्रमाण आएगा। अपना समय प्रबंध कितना है 1900, अब इसमें 4 से गुना करेंगे और 95 का भाग देंगे। 95 का 1900 में भाग दिया तो 20 आया, 20 × 4 = 80 हुआ, मतलब कदली घात के समय में जो निषेक है उसका प्रमाण आया इच्छित द्रव्य। कदली घात में कितने चय कम होंगे तो 1 कम गच्छ प्रमाण चय कम होंगे। कदली घात का जो समय है उसमें किसी भी चय का निषेक का निकालना है तो वैसा ही निकालते ना, प्रथम निषेक में से कितने चय कम करना, चौथा निकालना है तो 3 चय कम करना, 10वां निकालना है तो 9 चय कम करना, 12वां निकालना है तो 11 चय कम करना, 1 कम करके उतने चय कम करते हैं तो वो निषेक आता है। तो ऐसा निकाला यहाँ पर। अपने आयाम 25 माना है, इसलिए 25 से 2 गुना 50 किया। आगे 250 पेज पर। अब एक समय प्रबंध का आश्रय कर कदली घात से उत्पन्न हुई एक विकृति गोपुच्छा के भागाहार का कथन करने पर पहले कदली घात का क्रम कहते हैं। अब यहाँ पर केवल कदली घात के समय में जो निषेक है उसका प्रमाण निकाला। अब वो कदली घात से उत्पन्न हुई जो एक विकृति गोपुच्छा के, वहां पर अब यहाँ ऊपर के सब निषेक नीचे दिए जाएंगे ना, तो वो सब निषेक लाना है एक साथ। 80 के आगे लिखा है ना 70 60 और ये दोनों में 80 70 और 60 तीनों को एक साथ लाएंगे। अभी वो विकृति स्वरूप से नष्ट हुए ना, उसके वो प्ररूपणा करते, वो किस प्रकार है वो बता रहे हैं यहाँ पर, कैसे नष्ट होता है द्रव्य। विकृति गोपुच्छा के भागाहार का कथन करने पर कदली घात का क्रम कहते हैं। कैसा कदली घात होता है, कदली मतलब होता है केला, वो केला का जो धड़ होता है ना वो एकदम गिर जाता है पूरा। इसी प्रकार यहाँ पर जितना वो पूरा आयाम है पूरा कोटि का आयाम एक साथ वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए उसको कदली घात नाम दिया है। बढ़ो। उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर कदली घात के समय तक जीवित रहने का जो काल है उससे अर्धमात्र आयाम वाली आयु स्थिति से ऐसे करायचं, अर्धमात्र आयाम वाली आयु स्थिति से शेष आयु स्थिति को, आयु स्थिति ना, हाँ आयु स्थिति से एक शब्द चाहिए वहां पर, जो काल है उससे अर्धमात्र आयाम वाली आयु स्थिति से
नहीं, वो आगे आयुष शेष आयुष स्थिति को। शेषच्या अगोदर अब जहाँ कदली घात का जो समय है तक जीवित रहने का जो काल है, उससे अर्धमात्रा आयाम वाली कदली घात के पूर्व कितना काल गया? 10 समय गया। उसका आधा करके उतना आगे जीवित रहने का काल है, 5 समय रहेगा वो। फिर उसके ऊपर की जो आयु स्थिति है उसका घात होगा। अभी जहां तक वो रहेगा उसका जीवन, उससे ऊपर जितनी भी आयु स्थिति होगी उस सब आयु स्थिति का घात होगा ना, वो बता रहे। इसलिए बीच में वो शब्द चाहिए आयु स्थिति से। आयाम वालीच्या पुढं, शेषच्या अगोदर नाही, आयाम वाली आणि शेषच्या मध्य भागी। शेष नहीं करना, आयाम वाली आयु स्थिति से, खाली आयु स्थिति से लिखना है शब्द। शेष नको का? पुढे शेष आहेच की। आयु स्थिति से परत एकदा वाचू का तिथनं? हाँ। उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर कदली घात के समय तक जीवित रहने का जो काल है उससे अर्ध मात्र आयाम वाली आयु स्थिति से, शेष आयु, हाँ, आयु स्थिति से बराबर, शेष आयु स्थिति को आयाम से खंडित कर उनमें से प्रथम खंड से उपरिम द्वितीय खंड को उल्टे बिना निषेक रचना के अनुसार ही प्रथम खंड के पास में स्थापित करता है। तृतीय आदि खंडों के अर्धमात्र आयाम वाली शेष आयु स्थिति को आयाम से खंडित कर उनमें से प्रथम खंड से ऊपरी द्वितीय खंड को उल्टे बिना निषेक रचना के अनुसार ही प्रथम खंड के पास में स्थापित करता है। मग ते सांगायला की मग तसंच आहे की इथं पण फक्त बीच में आयु स्थिति से एक शब्द डालने के लिए कहा वहां पर, उससे अर्धमात्रा आयाम वाली आयु स्थिति से शेष आयु स्थिति को पाहिजे हो तिथं। आभासन ये कि हमने 80 में से 2 घटाए, बचा 78। पहला निषेध खंड बनाया ना आपने, तो इसका अभी आगे को बताने के बाद पूछो। अभी खंड बताए नहीं आपको। तृतीय आदि खंडों की रचना विधि भी यही है। इस प्रकार करने पर प्रथम खंड के प्रथम निषेक से द्वितीय खंड का प्रथम निषेक उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर कदली घात होने के समय तक जीवित रहने का जो काल है उससे अर्धमात्र गोपुच्छ विशेषों से कम है। तृतीय खंड का प्रथम निषेक दुगुने उक्त काल मात्र गोपुच्छ विशेषों से कम है। चतुर्थ खंड का प्रथम निषेक तिगुने उक्त काल मात्र गोपुच्छ विशेषों से कम है। इस प्रकार अंतिम खंड के प्रथम निषेक तक ले जाना चाहिए तथा इन खंडों में अपने अपने प्रथम निषेक से द्वितीयादि निषेक एक एक गोपुच्छ विशेष कम है। इस प्रकार इन समान स्थिति वाली गोपुच्छाओं के समूहों का नाम विकृति गोपुच्छा है। अब उक्त काल का अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि प्रमाण काल में भाग देने पर संख्यात शलाकाएं आती हैं। इसलिए जितनी खंड शलाकाएं हो उतने मात्र गोपुच्छ समूहों का नाम विकृति गोपुच्छा है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर खंड कैसे बनाना वो बताई विधि। यहाँ पर ये पहला समय से लेकर के 10वें समय तक एक कदली घात के पहले का जो काल है उसका ही आधा अब जीवित काल रहेगा। यहाँ 10 समय है तो यहाँ 5 समय तक वो जीवित रहेगा, तो 5 समय तक के निषेक तो वैसे रहेंगे। और इतने आयाम वाले अपन इसके खंड करेंगे। अब यहाँ से आगे कितना है? पूर्व कोटि काल है, अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि काल है। उस सबके खंड करेंगे। कितने खंड करेंगे? कैसे खंड करेंगे? तो अभी जो शेष रहा हुआ जीवित काल है उतने आयाम वाले सब खंड करेंगे ऊपर। जैसे अभी यहाँ पर अपने ऊपर कितने 10 समय है, अब ये शेष जीवन काल कितना है? 5 है। तो इतने ही 5 समयों का दूसरा खंड किया। ये 5 समय का पहला खंड हुआ, फिर उसके ऊपर दूसरा खंड, उसके ऊपर तीसरा खंड,
इस प्रकार जितना पूर्व कोटि का आयाम है उतने इस काल प्रमाण आयाम वाले खंड करेंगे। और उसको कैसे रखना है, उल्टा पुल्टा कुछ करना नहीं, कम ज्यादा कुछ करना नहीं है। उसका सीधा ये प्रथम खंड है 5 समय का, इसके आगे ही ये दूसरा खंड वैसा ही रखना है। तो इसका पहले द्वितीय खंड का पहला समय प्रथम खंड के पहले समय के आगे ही आएगा। ये द्वितीय समय का खंड निषेक वो द्वितीय समय के आगे आएगा। मतलब इसको ऐसा ही सीधा यहाँ रखो उठा के, फिर तीसरे खंड को यहाँ रखो। इस प्रकार संख्यात खंड बनेंगे। पूर्व कोटि आयाम में कितने खंड बनेंगे? संख्यात खंड बनेंगे, क्योंकि अंतर्मूर्त आयाम वाले संख्यात वर्ष है तो उसमें अंतर्मूर्त भी कितने बनेंगे? संख्यात ही बनेंगे, क्योंकि आवलियां संख्यात बनती है संख्यात वर्षों में, तो अंतर्मूर्त भी कितने बनेंगे? संख्यात ही बनेंगे। तो उसके संख्यात खंड होते हैं। अब उसमें ये प्रथम खंड का जो प्रथम निषेक है उससे ये द्वितीय खंड का प्रथम निषेक, इसमें कितने क्षय कम होंगे? तो यहाँ पर उन्होंने बताते समय ऐसा बताया कि जितना जीवन अभी बीत गया उससे आधे प्रमाण, क्योंकि इतना ही आधा प्रमाण इस खंड का आयाम है ना। शेष जीवन काल जितना रहा उतने प्रमाण आयाम कम है ऐसा कहो, या जो बीता हुआ जीवित काल है उससे आधे 6 इसमें कम होंगे। मतलब इससे इसमें 5 6 कम हुए, क्योंकि अपन ने 5 माना है, या बीता हुआ जीवित काल 10 है तो उसका आधा किया तो 5 आया, तो इसमें इससे 5 6 कम है। फिर तीसरे खंड के प्रथम निषेक में कितने 6 कम होंगे इससे? तो इससे दुगुने 6 कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 6 कम होंगे। इस प्रकार तीसरे चौथे खंड जो आएगा उसमें कितने? इससे तिगुने 6 कम होंगे। इस प्रकार आगे आगे के खंडों में वो उतने गुने होते जाएंगे। चौथा खंड है तो इससे जो 5 आयाम है उससे 4 गुने, इस प्रकार सब आएगा। तो यहाँ ये सब खंडों के जो पहले पहले निषेक है इन सबको मिलाकर के एक विकृति गोपुच्छा कहेंगे। मतलब इस समय में इतना खिलने वाला है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? विकृति गोप। इसको भी वो प्रकृति रूप से उसको भी उसमें ले लेंगे, उसके साथ ही एक साथ गिनती करेंगे उसकी। तो ये अपना 3 ही माना हुआ है, इसलिए 1 2 और 3 ये 3 खंडों को मिला करके एक विकृति गोपुच्छा होगी। इसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरी विकृति गोपुच्छा होगी। ये 78 68 और 58, इस प्रकार तीनों की मिला करके एक विकृति गोपुच्छा होगी, और इनकी मिला करके एक, चौथे की सब मिला करके चौथा विकृति गोपुच्छा, और ये 5वां विकृति गोपुच्छा। अभी अपने को कहाँ तक निकालना है? केवल 2 ही अपना माना हुआ जो है वो 2 ही, मतलब 3 समय का अपने स्थिति बंध काल माना है। ये 3 समय जो है वो आयुबंध का काल है। यहाँ 11 12 13 समय में आयुबंध होना है, तो उसके अंतिम समय में संचय दिखाना है, इसलिए यहाँ पर 2 ही अपने रहे। वह वास्तविक गणित में जो अंतर्मूर्त होगा आयुबंध का काल, उसमें एक समय कम करो, उतने समयों की जो विकृति गोपुच्छा है उसका जोड़ करेंगे तो विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य एक समय प्रबंधक आएगा। इसको निकालते हैं अब आगे। विशेषार्थ मतलब यहाँ पर निक्षेपण करने के लिए बाकी कुछ विधि करने की जरूरत नहीं। जैसे आप कुष्ठ द्रव्य देने के लिए पहला निषेक निकालो, फिर दूसरी तीसरी गोपुच्छा अलग अलग होगी ना, वैसा कुछ करना नहीं, खाली सीधा सीधा उसको रखना है। मतलब उतने समयों में उतना खिर जाएगा द्रव्य। विशेषार्थ आयु का उत्कृष्ट आबादा काल बुद्धमान आयु के तृतीय भाग प्रमाण होता है। प्रकृति में कदली घात और आयु बंध का समय एक है। अर्थात जिस समय कदली घात होता है उसी समय से आयु बंध का प्रारंभ होता है। अतः आयु बंध के समय से लेकर जो 1/3 भाग प्रमाण आयु शेष रही उतने प्रमाण वाले अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि प्रमाण आयु स्थिति के खंड करना चाहिए। इस प्रकार जितने खंड हो उन्हें एक के सामने दूसरे को स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से जो गोपुच्छा बनेगी यह विकृति गोपुच्छा
पुच्छा का प्रमाण होगा, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। विकृति गोपुच्छा का अर्थ बताया, अब उसको लाने का विधान कहते हैं। पूरी विकृति गोपुच्छा लाएंगे एक भागार के द्वारा। हाँ, अब वो बताएंगे ना कैसे निकालना है वहां पर। अब इस विकृति गोपुच्छा के लाने के विधान को कहते हैं। गोपुच्छा के लाने के कहना है, गोपुच्छा को लाने के विधान। पुच्छ झाले तर गोपुच्छ के झाले, गोपुच्छ के लाने को। गोपुच्छा उनके कहा किया यहाँ पर। गोपुच्छा के लाने के विधान को कहते हैं। यथा प्रथम खंड संबंधी प्रथम निषेध के भागहार को खंड शलाकाओं से अपवर्तित करने पर जो प्राप्त हो उसका विलयन कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर प्रत्येक विरलन अंक के प्रति कदली घात की खंड शलाका मात्र प्रथम निषेध समान होकर प्राप्त होते हैं। फिर चूंकि यथा स्वरूप से लाने की इच्छा करते हैं, अतः नीचे खंड शलाकाओं से गुणित ऐसे प्रकृत प्रथम गोपुच्छ के निषेक भागहार का विरलन कर विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त एक अन्य राशि को समखंड करके देने पर विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति एक एक विशेष प्राप्त होता है। यह चूंकि निशेष क्षीण होता है, अतः अंतर्मुहूर्त से लेकर अंतर्मुहूर्त अधिक के क्रम से संख्यात गच्छ संकलना से, जो कि संख्यात पूर्व कोटि मात्र है, पूर्वोक्त भागहार को अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उसका विरलन कर उपरिम विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त एक अन्य प्रमाण को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति पूर्वोक्त संकलन मात्र गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। इनको सब उपरिम विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त राशि में से अलग अलग घटाना चाहिए। ऐसा करने पर जो शेष रहे वह विकृति गोपुच्छ होता है। त्याचा अजून कम किए गए उसमें से निकालना है ना। बस तेवढं पूर्ण। पुनः निकाले हुए गोपुच्छ विशेषों को उसके प्रमाण से करने पर उत्पन्न हुई शलाकाओं का प्रमाण कहते हैं। एक कम अधस्तन विरलन मात्र विशेषों का यदि एक प्रक्षेप अंक प्राप्त होता है तो उपरिम विरलन मात्र विशेषों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध का साधिक जीवितार्ध मात्र उपरिम विरलन में प्रक्षेप करने पर एक समय प्रबद्ध की प्रथम विकृति गोपुच्छ का भागार होता है। इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर प्रथम विकृति गोपुच्छा आती है। यहाँ अभी अपन ने निकाला तो मैंने पूछ दिया उसको 95/4। एक क्या आया था, कदली घात के प्रथम समय का जो निषेक है, प्रथम निषेक, उसका भागार हुआ था। 80 का भागार इतना हुआ था ना, प्रथम निषेक 95/4। उसको अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एक साथ कितना लाना है, जितने खंड का प्रमाण है उतने प्रथम निषेक एक साथ लाना है। जितने खंड हुए अपने अपेक्षा से या 3 खंड हुए तो 3 खंडों के सभी के प्रथम निषेक एक साथ लाना है। तो यहाँ पहले प्रथम खंड का जो प्रथम निषेक है उस प्रमाण से लाएंगे, फिर उसमें जितने चय है उसको अलग विरलन पर अदर्शन विरलन पर लाएंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ऊपरी विरलन कितना होगा, 95/4, मतलब ये कदली घात के प्रथम समय के प्रथम खंड का प्रथम निषेक है। उस अभी कितने लाना है, तो खंड प्रमाण लाना है, इसलिए खंडों से भाग देना इसको। खंड प्रमाण प्रथम निषेक एक साथ लाना है,
इसलिए खंड से भाग दिया उसको। तो कितना है यहाँ पर 95/12 हो गया। 12 7 84 असं लहान करू नका असं। हाँ तो 7 आएगा ना ऊपर कुछ। 12 5 60 12 संख 72 12 7 84 12 8 96 है होता है ना। हाँ इसका लगा रहा है ना। तो यहाँ पर 7.11/12 आएगा। तो उसका विरलन क्या है यहाँ पर 7 का 4 5 6 7 ऐसे। और समय प्रबंध को समखंड करके दिया तो एक एक प्रति कितना प्राप्त होगा। समय प्रबंध का प्रमाण 1900 है, उसमें 95/12 का भाग देंगे, मतलब 12 गुणित करेंगे और 95 का भाग देंगे। तो यहाँ 20 आया और 20 गुणित 12 कितना होगा 240। तो एक एक विरलन पर 240 मतलब प्रथम खंड के प्रथम निषेक प्रमाण सब खंडों के प्रथम निषेक आ गए। 80 80 80 ऐसे मान करके 3 खंडों का मिला करके कितने होगा 80 गुना 3 240 होगा। ये हमेशा इनकी पद्धति है ना। फिर वो जितना चाहिए उतना घटा दो, फिर जितना अपने को छिद्र चाहिए उतना निकलता है, फिर उसमें वो भागार निकालो। ऊपरी विरलन में एक अधिक अधस्तन विरलन का एक कम अधस्तन विरलन का भाग दे करके जो प्रमाण आएगा वो प्रक्षेप आएगा। फिर प्रक्षेप को ऊपरी विरलन में जोड़ दो तो विच्छेद भागार आएगा 240 ऐसा आएगा। फिर लास्ट जो बचेगा वो उसके ऊपर आएगा 220 आएगा शायद उसमें उसके ऊपर। फिर यहाँ अधस्तन विरलन बीच में उन्होंने क्या निकाला 1 चय का प्रमाण लाने के लिए। 1 चय का प्रमाण लाने के लिए यहाँ पर विरलन कितना किया निषेक भागार माइनस बीता हुआ अंतर्मुक्त निषेक भागार माइनस बीता हुआ जीवित काल बीता काल। और उसका अदा करना है ना। नहीं खंड शलाका से गुना किया उसको। हाँ 50 में से 10 गया तो कितना हुआ 40 और 40 को खंड संख्या से गुना किया तो कितना आया 40 गुना 3 120 आया। 120 का विरलन किया यहाँ पर और इसको समय प्रबंध ऊपर जो प्राप्त राशि है उसको समखंड कर दिया तो हर एक पर कितना आया 2-2 का प्रमाण आया, मतलब एक एक चय का प्रमाण आया। एक कितनी बार हुआ है 120 बार चय का प्रमाण लाए। अब एक साथ कितना चय लाना है उतने का भाग इसमें देंगे तो एक साथ उतने चय एक विरलन पर आएंगे। तो अभी यहाँ पर एक साथ कितने चय लाना है अपने को, तो जितना संकलन होगा उतने चयों से वहां भाग देंगे। यहाँ पर कितना संकलन है 1 से यहाँ कितना ज्यादा हुआ है 5 चय और यहाँ से यहाँ कितना है 10। तो इसका संकलन कितना हुआ 15 हुआ। तो 15 चय एक विरलन पर अपने को लाना है, इसलिए यहाँ क्या किया 15 का भाग दिया। संकलन बताया ना गच्छ संकलन ऐसा कहा है वहां पर केवल। तो गच्छ वहां पर वो 5 है और उसका वो 5 से बढ़ती हुई संख्या है तो उसको जोड़ो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 इनका जो संकलन धन आएगा उससे भाग देना। उसमें गच्छ का जो जितनी बढ़ती हुई चय पाया जाता है ना, अभी जैसे अपने 1 3 4 ऐसा बढ़ता है तो 2 बार संकलन करते हैं, या समान संख्या से बढ़ती हुई संख्या है ना 5 10 15 20 ऐसे। तो इसलिए वो 5 आदि और 5 उत्तर ऐसा करके उसका संकलन करो, करते हैं ना जोड़ करने के लिए। हाँ
70 से 60 पर नहीं, 80 से कितने बढ़ गए वहां पर? 10 बढ़ गए। तो दोनों मिला करके लाना है ना उतने 6। हाँ, 15 6 कम हो जाएंगे ना यहाँ पर, क्योंकि सब पर 80 लाए हैं, तो वहां पर कुल 15 6 कम हो जाएंगे। जो समान संख्या से बढ़ती हुई संख्या पाई जाती है उसका अपन जोड़ करते, जैसे 6 धन का जोड़ करते, वैसा ही यहाँ पर उसका जोड़ आएगा सूत्र से। तो यहाँ पर 15 संकलन धन आया, 5 अधिक 10 15 हो गया। तो इसका भाग दिया तो कितना है यहाँ पर? 8 आया। अब यहाँ पर 8 का विरलन करो, 2 3 4 ऐसे, और इसको 240 को समखंड करके दे दो, तो 240 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 8 तिया 24, तो एक एक विरलनपन कितना आएगा? 30 30 आएगा। ये आदर्शतन विरलन हुआ। एक 6 का जो भागार होगा ना, उसको जितने 6 लाना है उससे भाग दो, तो नीचे का आदर्शतन विरलन होता है। और उस पर वो ऊपरी विरलन पर स्थित राशि को समखंड करके दो। तो यहाँ 240 में 30 घटाएंगे तो अपना इच्छित द्रव्य आएगा। 240 माइनस 30 बराबर 210। ये पहली विकृति गोपुच्छा है। अब इसको लाने के लिए भागार, उसके लिए क्या करेंगे? एक आदर्शतन विरलन में 1 कम करेंगे तो 1 प्रक्षेप शलाका, ऊपरी विरलन में कितनी प्रक्षेप शलाका प्राप्त होगी? तो आदर्शतन विरलन कितना है अपना? 8 है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, नहीं माइनस करना है तो 7 आया। मतलब 30 30 ऐसे 7 को जोड़ेंगे अपन तो 210 आता है ना। 30 30 30 ऐसे 7 विरलन पर स्थित राशि को जोड़ेंगे तो एक ये 210 प्रमाण निषेक बनेगा। तो यहाँ पर कितने अपने पास? नहीं, 7.11/12 है, तो कम ही है, तो एक प्रक्षेप भी यहाँ प्राप्त नहीं होगा। तो 7 पर 1 प्रक्षेप, तो यहाँ पर 95/12 पर कितने प्रक्षेप प्राप्त होंगे? तो 95/12 19 7 95/84, ये एक प्रक्षेप हो गए ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर कितने? 12 का भाग दे तो 7 ही आता है ना। 95/12 मतलब कितना है? 7 के ऊपर कुछ है, और यहाँ 7 है, वो 7 के ऊपर कुछ है, इसलिए एक प्रक्षेप होकर के फिर उसके ऊपर छेद आएगा। मतलब 95/84 मतलब यहाँ पर 1.11/84 इतना प्रक्षेप हुआ, प्रक्षेप का प्रमाण। अब यहाँ ऊपरी विरलन मतलब भागार में वो कितना है? 95/12 में इसको जोड़ेंगे 95/84। तो यहाँ 7 का समच्छेद करेंगे, 95/7 प्लस 95/84, तो 95 गुणित 8 हो जाएगा। आठ पंचे 40, अच्छा 4, 8 9 72 और 4 76, 760/84 बराबर है ना। अब इसका किसमें भाग देंगे? ये भागार का प्रमाण हुआ, इच्छित द्रव्य लाने के लिए भागार हुआ। अब इस भागार का समय प्रबद्ध में भाग देंगे, 1900 में भाग देंगे, तो यह क्या होगा? 1900 गुणित 84, उल्टा गुना हो जाएगा ना, बटे 760। हाँ, तो यह कितना आएगा? बराबर है ना। 1,61,700। तो उसका गुना करके निकाला है। 1900 गुणित 84 का गुना किया तो 1,59,600 आया। 1,59,600, उसमें 760 का भाग देंगे, मतलब ये 0 0 और 76 का भाग देंगे तो वहां पर बराबर 210 आता है।
अब कैलकुलेटर पर करके देखना, बराबर मैंने करके लिखा है वहां पर। हाँ, तो 210 आता है। हाँ, तो यहाँ पर ये प्रथम विकृति गोपुच्छा का प्रमाण आया। मतलब एकदम अभी सीधा अपने सरल भाषा में आता है कि पहले प्रथम निषेक प्रमाण सब निकालो और उसमें जितने चय कम है वो चय ला करके उसमें कम करो। और भागाहार निकालने के लिए वैसा करो, अधस्तन विरलन -1 का ऊपरी विरलन में भाग दे करके जो आया उसी में जोड़ करके वो भागाहार तैयार होता है। तो ये 210 है ना यहाँ पर प्रथम विकृति गोपुच्छा। इसी प्रकार द्वितीय विकृति गोपुच्छा भी लाना, फिर एक साथ सभी विकृति गोपुच्छा लाएंगे। फिर चूंकि यथास्वरूप से लाने की इच्छा करते हैं, प्रथम निषेक आए सब, मतलब 240 आए तो सब प्रथम निषेक आए, अतः नीचे खंड शलाकाओं से गुणित ऐसे प्रकृत प्रथम गोपुच्छा के निषेक भागाहार का विरलन कर। मी ते तसे जण काढले तिथे तर प्रश्नचिन्ह करून ठेवलंय, प्रश्नचिन्ह करके रखा है। एक चय कैसे आता है वैसा मैंने वो कर दिया उसको, लेकिन इन्होंने जो बताया ना उसके अनुसार नहीं आता है। प्रथम गोपुच्छा के निषेक भागाहार का विरलन कहाँ गया, क्योंकि यथास्वरूप से लाने की इच्छा करते था। नीचे खंड शलाकाओं से गुणित, खंड शलाकाओं से तो गुणित किया और गुणित कुठे गेलं, ऐसे प्रकृत प्रथम गोपुच्छा, मतलब प्रकृत प्रथम गोपुच्छा कौन सी है, उसका जो निषेक भागाहार है उसका निषेक भागाहार का विरलन कर। मतलब वहां 95 बटे कितना आया था अभी 4, उसको निषेक भागाहार खंडशला का 3 से गुना करेंगे तो बराबर प्रमाण आता नहीं है वैसा, इसलिए वैसा किया मैंने। खंड शलाकाओं से गुणित ऐसे प्रकृत प्रथम गोपुच्छा के निषेक भागाहार का विरलन कर। वहां पर निषेक भागाहार का वो समझ में नहीं आता है ना हमेशा अर्थ, इसलिए वैसा किया। वो 120 विरलन आना चाहिए अपने अंक संतुष्टि से, तो वैसा किया है। विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त एक अन्य राशि को समखंड करके देने पर विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति एक विशेष प्राप्त होता है। यह चूंकि निशेष क्षीण होता है, अतः अंतर्मुहूर्त से लेकर अंतर्मुहूर्त आदि के क्रम से संख्यात गच्छ संकलना से, जो कि संख्यात पूर्व कोटि मात्र है, पूर्वोक्त भागाहार को अपवर्तित करने पर गच्छ की संकलना करेंगे तो संख्यात पूर्व कोटि उसका आएगा, क्योंकि वहां जो खंड बने ना एक एक पूर्व कोटि के अंतर्मुहूर्त प्रमाण, उसमें ये बढ़ते हुए चय पाए जा रहे। जो खंड का प्रमाण है उतने चय दुगुने तिगुने चौगुने ऐसे होते जा रहे ना, तो सब गच्छ का संकलन करेंगे तो संख्यात पूर्व कोटि हो जाएगा वहां पर प्रमाण, इसलिए संख्यात पूर्व कोटि ऐसा लिखा। पूर्वोक्त भागाहार को अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उसका विरलन कर। ऊपरी विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त, यह आगे तो समझ में आया ना। हाँ, उसके जो चय होंगे वो इससे उतने चय पहले में हो गए, उससे दुगुने चय दूसरे में हो गए, उससे तिगुने चय तीसरे में हो गए, तो सबका संकलन करेंगे तो संख्यात पूर्व कोटि प्रमाण हो जाएगा। हाँ, जोड़ वो सूत्र नहीं याद नहीं रहा, वो प्रभव क्या है, पद में से एक माइनस करके उसका आधा करके उसको गुणित आदि करके उसमें चय को जोड़ते हो। अपने मुंह भूमि चौक दले से भी आता है, लेकिन वो अंतिम धन और वो मालूम होना चाहिए। तो हाँ, खंड की संख्या पता है तो खंड की संख्या जितनी है उसका संकलन करो। 5 है, उसको गुना किया, 5 या 15 हो गया। तो फिर संख्यात पूर्व कोटि कैसे बनेंगे?
तो हाँ तो वही तो संख्यात पूर्व कोटि ऐसा कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ 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 संकलन धन मतलब उतना ही हो जाएगा ना, संकलन धन जितने खंड है उतने हो जाएंगे ना। लाइक एक बढ़ाते जाएंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर संकलन धन निकालेंगे, फिर उसको खंड इसके आयाम से गुना करेंगे। बराबर है, क्योंकि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसा होता गया ना वहां पर खंड संख्या के पहले इसका जो चय है वो, इसलिए 1 2 3 4 जितनी खंड संख्या उसका संकलन करो और जितना है वो आयाम है उससे गुना करो। यहाँ 5 आयाम है तो 5 रखा और यहाँ पर 2 ही खंड अपने पास है आगे, इसलिए 1 और 2 3 हो गया, 5 को 3 से गुना किया तो 15 हो गया। ये संकलन धन ऐसा बने, संकलन धन गच्छ का संकलन धन। तो जितने खंड है उतने प्रमाण 1 2 3 4 अंक रखो, उसका संकलन करो और उसको आयाम से गुना करो जितना वो शेष जीवन काल है उससे, तो गच्छ संकलन आता है। उतने चय लाना है साथ में एक साथ, तो वो संख्यात पूर्व कोटि बन जाता है। आगे सब विकृति गोपुच्छाओं के आगमन की इच्छा से एक कम परभविक तो आयु के 1 2 3 4 5 6 इसका समय प्रबंध में भाग देने पर प्रथम विकृति गोपुच्छा आती है, वहां तक हुआ था 252 पेज पर। 3 और 3 6 और 7 8वीं लाइन है, 7वीं लाइन है। हाँ सब विकृति गोपुच्छाओं के आगमन की इच्छा से एक कम परभविक आयु के उत्कृष्ट बंधकाल से प्रथम विकृति गोपुच्छ के भागार को अपवर्तित कर लब्ध का विरलन करके समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर एक कम उत्कृष्ट बंधक काल मात्र प्रथम विकृति गोपुच्छाएं विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्ति होती है। प्रति प्राप्त होती है। इस प्रकार ये विकृति गोपुच्छाएं सदृश नहीं होती है, क्योंकि प्रथम विकृति गोपुच्छा से द्वितीय में संख्यात विशेषों की हानि देखी जाती है। द्वितीय से तृतीय में भी खंडशला का मात्र विशेषों की हानि देखी जाती है। इस प्रकार समय कम उत्कृष्ट बंधक काल तक संख्यात विशेषों से लेकर संख्यात विशेष अधिक के क्रम से अंतर्मूर्त गच्छों के संकलन मात्र गोपुच्छ विशेषों के अधिक हो जाने तक ले जाना चाहिए। कैसे मतलब यह हो गया क्या पूरा? नाही अजून इस प्रकार समय कम झालं ते पुढचं वाचायचं। अपनयन के विधान को कहते हैं। हाँ वाचू। हाँ वाचो। अब इनके अपनयन के विधान को कहते हैं। यथा पूर्व विरलन के नीचे प्रथम खंड संबंधी प्रथम गोपुच्छ के निषेक भागहार को कदली घात की खंड शलाकाओं से गुना करने पर जो प्राप्त हो उसमें से संख्यात पूर्व कोटियों को घटाने पर एक विकृति गोपुच्छ के निषेक का भागार होता है। उसको एकम बंधक काल से गुना करके विरलित कर उपरिम विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति एक एक विशेष प्राप्त होता है। यह चूंकि यहाँ निशेष क्षीण होता है, अतः पदगदम अवेक्या इस सूत्र से लाई हुई पूर्वोक्त संकलना से निषेक भागहार को अपवर्तित कर जो प्राप्त हो उसका विरलन कर उपरिम विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड करके देने पर संकलन मात्र गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। इनको उपरिम विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त राशि में से कम करना चाहिए। कम करने से जो शेष रहे उतनी सब विकृति गोपुच्छाएं होती है। अजून पुन्हा पुनः
अच्छा कहते पुनः कम किए हुए गोपुच्छ विशेषों को उनके प्रमाण से करने पर उत्पन्न शलाकाओं के लाने को कहते हैं। यथा रूप कम अधस्तन विरलन मात्र विशेषों के यदि एक प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है तो उपरिम विरलन मात्र विशेषों के क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को उपरिम विरलन के संख्यात रूपों में मिलाने पर एक समय प्रबद्ध का आश्रय कर नष्ट विकृति गोपुच्छाओं का भागार होता है। इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर विकृति स्वरूप से नष्ट द्रव्य होता है। यहाँ पर कितना आया था 95 बटे 210 का जो भागार आया था वो 760 बटे 84 आया था ना। क्या आया था यहाँ पर ऊपरी विरलन क्या होगा, जो प्रथम विकृति को पुच्छा का भागार है उसको अपना जो एक कम उत्कृष्ट बंधक काल है उससे गुणा करेंगे। तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, प्रथम विकृति पुच्छा का निषेध भागार 760 बटे 84 है। और एक साथ कितना लाना है अपने को, विकृति को पूछा एक कम उत्कृष्ट बंधक काल मात्र लाना है। तो एक कम उत्कृष्ट बंधक काल से इसमें भाग देंगे, तो 2 से भाग दिया तो कितना है 760 बटे 168 आया। मतलब कितना विरलन हुआ ये 4 4 पूर्णांक 11 बटे 21 आया। इसका विरलन करेंगे 3 4 11 बटे 21 और इसको समय प्रबद्ध को समखंड करके देंगे। तो समय प्रबद्ध मतलब 1900, उसमें 168 का भाग गुना करेंगे और 760 का भाग देंगे। तो 3 लाख यहाँ पर किया था क्या, नहीं ना। नहीं, तो यहाँ कितना प्राप्त होगा 3 लाख 420 ना, 420 प्राप्त होता है। इसका गुना करके इसका भाग दो तो बराबर 420 आता है। तो प्रत्येक विरलन पर 420 देंगे। 420 420 420 1680 हुआ और रहा कितना 220 रह गया, उसको अंतिम विरलन पर देंगे। तो एक एक निषेक पर कितना प्राप्त हुआ, लब्ध जो आया वो है 420 एक कम उत्कृष्ट बंधक काल मात्र जितने गोपुच्छा है उतने प्रथम विकृति गोपुच्छा है। यहाँ पर एक उत्कृष्ट बंधक काल 3 है, उसमें एक कम किया तो 2 प्रथम विकृति गोपुच्छा के समान ही उतने विकृति गोपुच्छा आई। फिर जो 6 है उसको माइनस करने के लिए नीचे का विरलन करेंगे। तो यहाँ 420 आया। अब यहाँ इसमें 6 का प्रमाण लाने के लिए जो उन्होंने बताया विरलन वो इतना समझ में नहीं आया बराबर, मतलब कैसे निकालना। अपने अंक गणित से यहाँ पर कितना आएगा विरलन 120 नहीं आएगा, यहाँ पर इसमें से निकालना है ना। तो 210 विरलन होना चाहिए क्योंकि एक एक पर 2 2 लाना है ना। तो अब 210 संख्या क्या करने से आएगी वो देखना पड़ेगा थोड़ा। उन्होंने निषेक भागार गुणित खंड शलाका गुणित एक कम बंधक काल ऐसा बताया है। अब वो निषेक भागार जो कहते हैं हमेशा उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो निषेक भागार क्या लेना है, वो 35 लेना है यहाँ पर। तो कैसे आएगा 35 को देखना पड़ेगा थोड़ा। तो 210 यहाँ पर नीचे का विरलन करेंगे यहाँ पर 210 का विरलन किया और एक 420 को समखंड करके दिया। तो हर एक पर क्या आएगा, एक एक 6 प्राप्त एक एक 6 प्राप्त होगा। अब एक साथ अपने को कितने 6 लाना है,
तो यहाँ पर हर एक खंड में एक एक चय कम होता है, तो सब खंड में जितने खंड है उतने चय नीचे से कम होंगे। प्रथम विकृति को पुच्छा से द्वितीय विकृति को पुच्छा में कितने चय कम होंगे? तो जितने खंडों की संख्या है उतने चय कम होंगे, क्योंकि पहले से दूसरे में कितना कम है? एक ही चय कम है। तो इसलिए जितने खंड संख्या होगी उतने चय इसमें से यहाँ कम होंगे, उतने चय यहाँ इससे आगे के इसमें कम होंगे। इस प्रकार जितना जो अंतर्मूर्त आयाम है, उत्कृष्ट एक कम उत्कृष्ट बंधक काल है, उतने समयों के चयों का संकलन करके उसको इससे भाग देंगे। जो ऊपर एक चय निकालने के लिए जो भाग आ रहे उसमें उससे भाग देंगे। या समझो 210 है तो इसको कितना भाग देना है? उपयुक्त 6 का अपन अंक, लेकिन वास्तव में पूर्वोक्त चय संकलन, चयों का संकलन करेंगे। 3 चय होंगे वहां पर, जितने खंड संख्या है उतने चय होंगे, तो उसका भाग देंगे। तो जो चयों का संकलन होगा, मतलब वहां पर समझो 5 समय है, तो 5 समय में वहां पर 3, 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, उन सब चयों का संकलन करेंगे। अभी जैसा बताया था, तो जितने समय है उतने का संकलन करो और 3 का गुना करो तो आएगा। जैसे 2 समय है, अब यहाँ पर एक ही समय अपना है चय निकालने के लिए, क्योंकि प्रथम विकृति को उच्च में तो चय नहीं है, दूसरे में वो चय है, तो वहां पर एक केवल 3 कम हुआ चय। मतलब सबका संकलन कैसे निकालना? तो जितने समय है उतने का संकलन करो। मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 समय समझो, 4 का संकलन करना। तो 1 अधिक 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 10 10 गुना 3 करो, मतलब जितनी खंड संख्या उससे गुना करो, तो कितना हुआ? 30 हुआ। तो जैसे 4 समय में, पहले समय में यहाँ पर कितना हुआ? 3 कम हुआ, फिर उससे यहाँ पर कितने कम हुआ? 6, 3 और 6 9, फिर यहाँ पर कितना कम हुआ? 9 18, और यहाँ पर कितने कम हुआ? 12, तो 30 हुआ। इस प्रकार सब चयों का संकलन आएगा। तो जैसे अभी इधर का अपन ने निकाला था ना, जितनी खंड संख्या है उसका संकलन करके 5 से गुना किया, उसी प्रकार यहाँ जितने समय है उसको खंड संख्या समय संख्या उसको 1 कम करना उत्कृष्ट बंधक काल में, उतने संकलन का जोड़ करना, और उसको जितने अपना गोपुच्छ के है ना, जितनी खंड संख्या है उससे गुना करना। मतलब 3 खंड संख्या है तो 3 से गुना किया यहाँ पर। समयों का संकलन करना, फिर खंड संख्या से गुना करना, क्योंकि एक प्रत्येक में एक एक चय कम हुआ है, इसलिए जितने खंड संख्या होंगे उतने चय पहले से दूसरे में कम है, उतने और चय पहले से तीसरे में कम है। तो यहाँ पर चयों का जो संकलन होगा उसका भाग देना। यहाँ पर अपने केवल 3 ही है, इसलिए 3 का भाग दिया, तो कितना आया? यहाँ पर 70 आया। अधस्तन विरलन 70 हुआ, ये अधस्तन विरलन। तो 1 1 1 1 70 बार करेंगे, और 210 को यहाँ ऊपरी विरलन पर स्थित राशि को 420 को समखंड करके देंगे, तो कितना आएगा? 7 × 42, 6 प्रमाण आएगा ना, 6 मतलब 3 चय हो गए हैं, ये 3 चय आ गए यहाँ। तो यहाँ पर 420 में 6 कम करेंगे तो कितना आएगा? 414। तो 2 समयों का जोड़ कितना हुआ? 210 + 204 कितना हुआ? 414 हुआ ना। तो सभी विकृति को पुच्छाओं का संकलन हुआ, जितनी भी होगी। अब जैसे कितना आयाम है उतने लेना, यहाँ पर अपना माना हुआ 2 है इसलिए उतना आ गया। अब यहाँ इसको लाने के लिए भागाहार का प्रमाण क्या होगा? इन विकृति सभी विकृति को पुच्छाओं को एक भागाहार से लाने के लिए उसके भागाहार का प्रमाण निकालते हैं।
तो अधस्तन विरलन में एक कम करके, अधस्तन विरलन कितना है 70, उसमें एक कम किया तो कितना हुआ 69 में एक प्रक्षेप शलाका। तो यहाँ पर ऊपरी विरलन कितना है 760 बटे 168 है। इसमें कितने हानि हो, कितने प्रक्षेप होंगे, ऐसा लाना है। नीचे का सब निकाल लेते हैं। 760 बटे 168 गुने 69, ये क्या हो गया प्रक्षेप शलाका प्राप्त हुई। इन दोनों का गुना किया होगा, वहां पर कितना है 11,592 ना क्या हाँ। तो इतना भाग आ रहा है, मतलब ये प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हो, एक का भी वो कम भाग आया। अब इसको, इस प्रक्षेप को ऊपरी विरलन में जोड़ेंगे तो 760 बटे 168 प्लस 760 बटे 11,592। अब यहाँ कितने का गुना करना पड़ेगा 760 गुणित 69, क्योंकि 69 नहीं होगा, नहीं हाँ 168 का 69 का गुना करेंगे तो 11,592 आएगा। तो 69 का गुना करेंगे प्लस 760 है 11,592, फिर यहाँ पर 760 गुणित 70 हो जाएगा। 760 गुणित 70 बटे 11,592। इसका प्रमाण कितना आया है 53,200 ऊपर का और नीचे 11,592 आया है। इसको, ये भागार का प्रमाण हुआ, इसका संक्षेप रूप भी कर सकते हैं। 1900 में भाग देंगे इसको, 2चा वगैरे असा भाग घालून संक्षिप्त रूप करायला पाहिजे, तसं वगैरे गेलं 4 का भाग जाएगा ना यहाँ पर एक कितना है 53,000 है ना। इसको क्या करेंगे फिर वापस उल्टा गुना करेंगे, 1900 गुणित 11,592 बटे 53,200। तो यहाँ पर एक गुना करके इसका भाग देंगे तो बराबर, आप कैलकुलेटर पर करो, 414 आता है। 414 नोट्स में गलत हुआ है क्या? 414 होना चाहिए, 414 लिखना, वहां पर सुधार करो। 160 पेज पर नीचे एकदम, एक समय प्रबंध की नष्ट विकृति गोपुच्छा। खंडशाला का अपने 3 है और एक कम बंद काल 2 है, तो 6 हुआ। अब यहाँ पर 35 आना चाहिए, तो कैसे आता है वो देखेंगे। वो तो 95 बटे 4 आया था ना, नहीं आता है वो, ये सब मैंने देखा था तो थोड़ा आया नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने बाद में देखेंगे करके। उसका भी उन्होंने सब बताया है, लेकिन वो देखना पड़ेगा एक बार। ये सब विकृति को पुच्छाएं होती है पुन्हा, हे पण हे वाचलं ना खाली सगळं, हाँ वाचा की दोनों में 253 पेज पर। हाँ हाँ, अब यहाँ पर एक समय प्रबंध का ये विकृति को पुच्छाएं आई। अब सब समय प्रबंधों का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पर उत्कृष्ट बंधक काल मात्र जो समय प्रबंध है उससे गुना करो, तो उत्कृष्ट बंधक काल से गुना करो, तो सब समय प्रबंधों का विकृति को पुच्छा आएगी, मतलब 3 से गुना करो तो 1242 आया। ये भी अवली के असंख्यात भाग मात्र, अवली के संख्यात भाग मात्र समय प्रबंध है। प्रकृति रूप से नष्ट हुए वो भी अवली के संख्यात भाग मात्र, और ये भी अवली के संख्यात भाग मात्र। लेकिन यहाँ पर अपना जो अंक संतुष्टि से सब बैठता नहीं है,
वास्तविक गणित में विकृति स्वरूप से नष्ट वो ज्यादा आते हैं और प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य कम आता है, क्योंकि खंडशाला का बहुत सारे बनते हैं ना, अपने 3 ही बनाई है इसलिए वो कम आया है, ज्यादा बनाएंगे तो वो ज्यादा आएगा द्रव्य। हाँ, तो विकृति स्वरूप नष्ट द्रव्य ज्यादा आता है। यहाँ पर हमने खुलासा किया होगा नीचे, हाँ किया है वो। चलो, बहुत बड़ा बनाते तो फिर वो निकालना मुश्किल होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ इसका पढ़ के, हाँ एक समय प्रबद्ध में यदि एक समय प्रबद्ध के संख्यात्मक भाग मात्र विकृति स्वरूप से नष्ट द्रव्य प्राप्त होता है तो उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्धों में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर आवली के संख्यात्मक भाग मात्र समय प्रबद्ध विकृति स्वरूप से नष्ट हुए आते हैं। विशेष इतना है कि यह द्रव्य प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुए द्रव्य की अपेक्षा संख्या गुना है, क्योंकि उत्कृष्ट बंधक काल से कदलीघात द्वारा घातित अधस्तन अध्वान को गुणित कर पूर्व कोटि का भाग देने पर जो भाग लब्ध हो उससे कदलीघात संबंधी एक खंड के आयाम का उत्कृष्ट बंधक काल के वर्ग में भाग देने पर जो लब्ध हो वह संख्यात गुना पाया जाता है। इन दोनों ही द्रव्यों को इकट्ठा करने पर प्रकृति व विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ सब द्रव्य आवली के संख्यात्मक भाग मात्र समय प्रबद्ध प्रमाण होता है। प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य वो भी आवली का संख्यात्मक भाग मात्र समय प्रबद्ध है, और ये भी विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य वो भी आवली के संख्यात्मक भाग मात्र समय प्रबद्ध है। तो इसे 2 बंधक काल मात्र समय प्रबद्धों में से कम किया, कम करने पर आयु का उत्कृष्ट द्रव्य होता है। मतलब यहाँ पर दोनों का इकट्ठा किया तो कितना हुआ, 3972 अपना हुआ हक्क सदृष्टि से आया, और 2 उत्कृष्ट बंधक काल को समय प्रबद्ध से गुना करेंगे, 1900 गुणित 6 किया, और उसमें से माइनस 3972 किया। 3972 है ना, 2730 अपना प्रकृति स्वरूप नष्ट द्रव्य आया था, और विकृति स्वरूप द्रव्य कितना आया 3972 नहीं, हाँ 1242 आया, 1242। उन दोनों को जोड़ा तो 3972 हुआ, और पूरा 2 उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्ध का कितना हुआ, 2 गुणित 3 गुणित 1900, तो कितना हुआ 1900 गुणित 6 तो 11400 हुआ। उसमें 3972 कम किए तो 7428 आयु का उत्कृष्ट संचय रूप द्रव्य होता है। मतलब केवल क्या करना है, वहां पर अपने पहले निकाल के रखा था ना, उत्कृष्ट बंधक काल गुणित 2 गुणित समय प्रबद्ध, इसमें से प्रकृति स्वरूप से नष्ट द्रव्य और विकृति स्वरूप से नष्ट द्रव्य जो है माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट आयु का संचय होगा। तो दोनों द्रव्य लाए और उसको दोनों को जोड़ दिया, और वो 2 उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्ध है। पूर्व भाव में बांधे हुए आयु उत्कृष्ट बंधक काल मात्र, और अभी बांधे हुए आयु उत्कृष्ट बंधक काल मात्र, उतने समय प्रबद्ध हुए। वो संचित द्रव्य, उसमें से इतना नष्ट हुआ द्रव्य माइनस किया तो आयु का उत्कृष्ट संचय आता है। अब यहाँ पर अर्थ संदृष्टि से प्रकृति स्वरूप नष्ट द्रव्य विकृति स्वरूप नष्ट द्रव्य कम ज्यादा है, तो वो थोड़ी पीछे का याद होगा तो लगेगा। वहां पर प्रकृति स्वरूप नष्ट द्रव्य कितना है, समय प्रबद्ध गुणित कदली घात से अधस्तन काल, अभी यहाँ बताया ना उन्होंने, गुणित उत्कृष्ट बंधक काल बटे पूर्व कोटि है। इसको दिखाना पड़ेगा, फिर वो टाइम हो गया है, कल दिखाती हूँ। या अर्थ संदृष्टि से मतलब उससे वो संख्यात गुना कैसे है वो समझ में आता है अर्थ संदृष्टि से। स्वरूप गुप्त होकर आयु कर्म रहित अव्याबाधत्व गुण संपन्न अव्याहनत्व गुण संपन्न ऐसे चैतन्य स्वरूप का वेदन कीजिए।
विसर्जन।